वेलकम टू एच कंप्यूटर। एच कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमारी एम एस वर्ड की तीसरी क्लास है, जहां पर हमने लास्ट क्लास में इसके होम टैब को ख़त्म किया था। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं विनवर्ड को ओपन करते हैं। यहाँ पर हम टाइप करते हैं इसके लिए क्या, विनवर्ड। तो यहाँ पर मैं इसके लिए विनवर्ड टाइप कर लेता हूँ। विनवर्ड टाइप करने के बाद इस तरीके से मैं इसके इंटरफेस में जाता हूँ और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। तो ये मेरा क्या है, एम एस वर्ड है, जहाँ पर हमने होम टैब के एक एक ऑप्शन यहाँ पर लास्ट क्लास में ख़त्म किए, लास्ट 2 क्लास में। तो आज हमारी एम एस वर्ड की तीसरी क्लास है, जहाँ पर हम लोग इनसाइड टैब को पढ़ने वाले हैं। ये आपका होम टैब था, यहाँ पर हम इनसाइड टैब पर आने वाले हैं। तो इनसाइड टैब पर आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले पेजेस ग्रुप की, जहाँ पर मैंने आपको बताया था ये पेजेस, ये टैब टेबल्स ग्रुप है, ये इलस्ट्रेशन है, ये एडेंस है, मीडिया है, लिंक है, कमेंट है, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट सिंबल्स। तो ये सब हमारे क्या है, ग्रुप हैं यहाँ पर। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर किसका, पेज ग्रुप की शुरुआत करते हैं, पेजेस ग्रुप की। तो यहाँ पर पेजेस ग्रुप में क्या होता है कि जैसे आपका सबसे पहला ऑप्शन है क्या, कवर पेज। जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक डॉक्यूमेंट बनाया है, तो उस डॉक्यूमेंट का अगर आपको नीड होता है कि आपको चाहिए यहाँ पर कि उस डॉक्यूमेंट में जो है हम सबसे पहला पेज कवर पेज बनाएं। जैसे कि मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है यहाँ पर। अब इस डॉक्यूमेंट में मुझे नीड है कि मैं पहला पेज क्या करता हूँ, कवर पेज बनाता हूँ। कंट्रोल से मैंने सारे मैटर्स को सेलेक्ट किया है। तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पर सेट कर देता हूँ कि मेरा जस्टिफाई एलिमेंट लग जाए। तो सारे मैटर में जस्टिफाई एलिमेंट लग चुका है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी पेज नहीं है, मैं अनसाइड पे जाता हूँ, मतलब ऊपर कोई भी स्पेस नहीं, कवर पेज पे जाता हूँ। मान लो ये कवर पेज मुझे ठीक लगता है, तो मैंने क्या किया, इस कवर पेज को ऐड किया अपने डॉक्यूमेंट में। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा मैटर जो है नीचे की ओर चला जाता है। ये देखो इस तरीके से यहाँ पर देखो आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर पेजेस डिज़ाइन हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, हमारा फर्स्ट पेज है, जो कि ऑटोमेटिक कवर पेज ऐड हो गया है। जैसे मैं कवर पेज पर क्लिक करता हूँ तो कवर पेज पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट मतलब कि वर्जन्स में आपको डिफरेंट टाइप की मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये कवर पेज है, यहाँ पर जैसे मांगा गया डॉक्यूमेंट टाइटल। तो डॉक्यूमेंट टाइटल में मैं जैसे डाल देता हूँ यहाँ पर द जंगल बुक। एक हिसाब से मैं इसको द जंगल बुक एक काम करता हूँ, एक स्टोरी का नाम लिख देता हूँ कि ये एक स्टोरी है, द जंगल बुक। तो सब टाइटल में मैं लिख देता हूँ जैसे भाई एच टेक्नोलॉजी या एच कंप्यूटर्स, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। तो ये एच कंप्यूटर्स द जंगल बुक, ये देखिए इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर डेट कह रहा है, आप डेट पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो डेट आप चूज़ कर सकते हो, जो भी डेट आपको चूज़ करनी है। फिर यहाँ पर कंपनी नेम दिया हुआ है, आप फिर से यहाँ पर एच कंप्यूटर या फिर वहाँ पर एच कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हुआ, टाइटल ऐड हो गया। अब आप देखिए कितना आसानी से और एक ही मिनट में हम कवर पेजेस को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कवर पेजेस के यहाँ पर फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल्स हैं। तो अवेलेबल फॉर्मेट्स को मैं लेने के बाद क्लिक करूँगा तो मेरा जो भी फॉर्मेट है यहाँ पर तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रिपेयर हो जाएगा। ये देखिए जैसे द जंगल बुक ऑटोमेटिक क्या हो गया, देखिए प्रिपेयर हो चुका है यहाँ पर। तो ये इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या कहते हैं, कवर पेजेस का यहाँ पर। तो कवर पेजेस का यूज़ करने के लिए हम आसानी से बड़े सिंपल फॉर्मेट में आते हैं और यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कवर पेजेस को डॉक्यूमेंट में ऐड करने के लिए हम लेंगे इसका यूज़। उसके बाद अगर जैसे डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि ये पेजेस आपको मल्टीपल लाइंस में इस तरीके से दिख जाए। जैसे ये मेरा डॉक्यूमेंट है ना। तो आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट 3-4 पेजेस तक है। अब यहाँ पर ये पहला है, दूसरा पेज है, तीसरा पेज मुझे ब्लैंक चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा पेज अगर मुझे ब्लैंक चाहिए तो मैं इस तरीके से यहाँ पर आऊँगा और आने के बाद यहाँ पर ब्लैंक पेज क्लिक कर दूँगा। तो आप देख सकते हो 1, 2 और 3, तीसरा पेज हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ब्लैंक हो गया है। तो ब्लैंक पेजेस को एडिट करने के लिए यहाँ पर हम ब्लैंक पेज का यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हमारा पेज ब्रेक है। फॉर एग्जाम्पल पेज ब्रेक का किस तरह यूज़ करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर इस पेज पर मुझे सिर्फ यहाँ तक का मैटर चाहिए और उसके बाद का कोई भी मैटर इस पेज पर नहीं चाहिए, अगले पेज पर चाहिए, तो मैं पेज ब्रेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कर्सर को रखा था, यहाँ पर आपका पेज यहाँ से ब्रेक होके बाकी मैटर कहाँ चला गया, नेक्स्ट पेज पर चला गया। तो इस तरीके से हम पेज ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। पेज ब्रेक जो होता है ये क्या करेगा आपका कि पेज ब्रेकिंग का काम करेगा, यानी जहाँ पर भी आप कर्सर रखेंगे, कर्सर पोजीशन से मैटर को ब्रेक करके नेक्स्ट पेज में कर देगा। ब्लैंक पेजेस से क्या हो रहा है, ब्लैंक पेजेस से आपको अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी अगर आपको सादा पेज लगाना है तो उसके लिए आप ब्लैंक पेज का यूज़ करेंगे। कवर पेज में आप किसी भी डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी अट्रैक्टिव आपके कवर पेजेस डिज़ाइन में आपको करना सिखाऊंगा, आगे के जब ऑप्शंस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको इनको भी डिज़ाइन करना सिखा दूंगा। तो ये हमारे 3 ऑप्शंस यहाँ पर है। अगला ऑप्शन हमारा टेबल का है। तो यहाँ पर हम लोग टेबल बनाना सीखेंगे, किस तरीके से टेबल बनाई जाती है, टेबल में कौन सी चीज़ क्या कहलाती है। तो सबसे पहले उस चीज़ को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो और देखते हैं ज़रा।
तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, यहाँ पर नया डॉक्यूमेंट यहाँ पर फिर से शुरुआत करता हूँ। तो मेरा नया डॉक्यूमेंट आ चुका है यहाँ पर। अब मैं जाता हूँ कहाँ पर, इंसर्ट में टेबल ऑप्शन पर। टेबल ऑप्शन में जब आप देखोगे तो यहाँ पर देखो कुछ टेबल्स बन के आ रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले टेबल को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने टेबल को ड्रॉ कर लिया है। टेबल को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर आएंगे तो डायगोनल एरो बनती है। इस डायगोनल एरो की मदद से हम टेबल को एक साथ ही रिसाइज कर सकते हैं, यानी छोटा और बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने जैसे कि टेबल को आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए टेबल में सबसे पहले हमें पहचानना होता है कौन सी रो है, कौन सी कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट होता है इस तरीके से जैसे मैंने सिलेक्शन किया हुआ है, इस पार्ट को हम कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलम। अगर हम इस पार्ट में इस तरीके से मैटर को सेलेक्ट करें या सेल्स को सेलेक्ट करें तो ये कहलाती है रो। तो अगर हम कॉलम की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पर कॉलम है। 1 2 3 4 5 6 7 आपकी क्या है, रो है। तो 8 और 7, ठीक है। तो 8 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 56। 8 सत्ते 56 है ना, 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56। देन अब आप यहाँ पर देखेंगे तो इतनी सेल्स आपको यहाँ पर मिल रही। तो ये रो और कॉलम के मिलने से जो बना हुआ है इस पार्ट को हम कहते हैं क्या, सेल। ठीक है ना, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, सेल है। इसके बाद इस तरीके से देखिए यहाँ पर सेल बनता है। अब जब भी हम कोई टेबल बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी टेबल मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कितने कॉलम की ज़रूरत है। ठीक है, तो कॉलम और रो को हम वहाँ पर ले लेते हैं, बाकी एडिशनल के तौर पर हम बढ़ा घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, देखिए इंसर्ट में टेबल पे, तो यहाँ से भी मैं टेबल को बना सकता हूँ। और अगर मुझे एग्जैक्ट नंबर पता है कि कितने नंबर आप कॉलम चाहिए, कितने नंबर आप रो चाहिए, तो मैं इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पर क्लिक करके इस तरीके से मैं टेबल को यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है ना, इंसर्ट टेबल पर मैंने क्लिक किया, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज। मान लीजिए मुझे कुछ डेटा बनाना है, कुछ स्टूडेंट का डेटा बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मुझे स्टूडेंट का सीरियल नंबर लेना है, उसका नेम लेना है, उसके फादर्स नेम लेना है, उसका मदर्स नेम लेना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है ना। तो अगर मुझे ये डेटा बनाना है तो यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर, इतनी चीज़ें मान लीजिए मुझे बनानी है, तो मैं क्या क्या लेने जा रहा हूँ। तो देखिए उसका नाम हो गया, मैं यहाँ पर एक लिख लेता हूँ, उसका सीरियल नंबर हो गया, फिर उसका क्या हो गया, नाम हो गया, उसके पिता का नाम हो गया, उसके माता का नाम हो गया, उसका डेट ऑफ बर्थ हो गया और उसका मोबाइल नंबर हो गया। तो मुझे टोटल 6 कॉलम की हो सकता है। और एक पहली तो हेडिंग रो बन जाती है, उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर कुछ रो की भी हो सकता है। तो मैं अभी मान लीजिए 10 स्टूडेंट का बनाना है तो मुझे 11 रो लेनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट रो जो होगी वो हेडिंग होती है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से क्लिक किया यहाँ पर। तो देखिए आप यहाँ पर बनाने के बाद इस तरीके से यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि आपको क्या क्या बनाना है। जैसे मुझे यहाँ पर लेना क्या है, तो देखिए मुझे लेना है यहाँ पर एस आर नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल। फिर मुझे लेना है नेम ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ स्टूडेंट या फिर नेम ऑफ कैंडिडेट आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, कैंडिडेट इस तरीके से आपने ले लिया। देन नेम ऑफ कैंडिडेट, फिर आप इस यहाँ पर लेंगे उसके फादर्स नेम का, फादर्स नेम यहाँ पर इस तरीके से मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर फिर आप ले लेंगे क्या, मदर्स नेम, यहाँ पर आपने ले लिया मदर्स नेम। इस तरीके से मदर्स नेम लेने के बाद आपको मैंने बताया था कि हम लिखेंगे क्या, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद मोबाइल नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हम ले रहे हैं क्या, मोबाइल नंबर। अब देखिए एसआर नंबर इतना बड़े करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा एसआर नंबर क्या है, बहुत छोटा आने वाला है। तो मैं एसआर नंबर को छोटा कर देता हूँ। हाँ, फादर्स नेम सॉरी कैंडिडेट नेम थोड़ा सा हमारा बड़ा रहेगा, तो मैं इसको उसी हिसाब से बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर फादर्स नेम ठीक है, यहाँ पर हम ले रहे हैं क्या, मदर्स नेम। तो यहाँ पर मैंने मदर्स नेम ले लिया। फिर हमको चाहिए क्या, डेट ऑफ बर्थ, तो मैंने डेट ऑफ बर्थ के लिए ले लिया। और यहाँ पर मुझे उसका मोबाइल नंबर चाहिए, तो मैंने मोबाइल नंबर को थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो मान लीजिए ये मेरा फॉर्मेट रेडी हो गया। तो फॉर्मेट की जो हेडिंग होती है, आपको पता है कि मैंने बताया था कि यहाँ पर इसको हम बोल्ड कर सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पर बोल्ड किया हुआ है। थोड़ा सा बोल्ड करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा ज़रूर कर देते हैं, क्योंकि देखो ये 2 लाइन ले रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसको छोटा कर दिया इस तरीके से, ताकि ये भी एक लाइन में ही आ जाए, यहाँ पर 2 लाइन पे ना लिखे। इस तरीके से मैंने इसको कर दिया है। और अगर आपको टेबल में अक्सर देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी फिलिंग रहती है, तो फिलिंग कलर्स के लिए यहाँ पर इस ऑप्शन को आप ट्राई कर सकते हैं। इसको मैंने आपको बताया है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप फिलिंग कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर फिलिंग कर दी है। तो अब जैसे आपको यहाँ पर सीरियल नंबर लिखने हैं 1 में लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, कैंडिडेट नेम। जैसे कैंडिडेट नेम यहाँ पर है क्या, मिस्टर फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर अनिल कुमार। इस तरीके से मैंने टाइप किया अनिल कुमार। फादर्स नेम है इनके प्रभात कुमार। इस तरीके से मैंने टाइप किया प्रभात कुमार। ठीक है ना, तो प्रभात कुमार के बाद इनके मदर्स नेम है मान लीजिए शोभा देवी। इस तरीके से मैंने टाइप किया। उसके बाद इनकी डेट ऑफ बर्थ है कुछ 01/01/2000।
ठीक है, इस तरीके से हमने टाइप कर लिया 0101 2000, इनका मोबाइल नंबर कुछ भी डाल देते हैं, है ना। इस तरीके से हम कुछ भी मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ठीक है। ये मोबाइल नंबर है मान लीजिए इनका, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर 2 ले लेते हैं। जैसे देखो हेडिंग हमारी जिस साइज़ की है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसी साइज़ से एक थोड़ा सा छोटा इसको ले लेते हैं। मैटर हमारा क्या होना चाहिए, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जिस तरीके से मैंने एक कैंडिडेट का बनाया, आप इसी तरीके 10 का बना लीजिए, है ना। इसी तरह आप क्या करेंगे, 10 का बना लेंगे। देखिए 6 7 8 9 सॉरी 10। और अगर आपको इसके आगे की नीड है तो आप देखिए यहाँ पर लेआउट ऑप्शन दिया है, लेआउट पे देखिए इंसर्ट बिलो ऑप्शन दिया गया, आप जितनी बार चाहें उतनी बार यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या करते हैं, डेटा को हम आराम से धीरे धीरे करके इसको रेडी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टेबल बनाना कोई भी टफ वर्क नहीं होता है, बहुत आसान वर्क होता है टेबल को बनाना, ठीक है। तो मैंने आपको टेबल बनाना सिखा दिया है कि आप यहाँ पर टेबल इस तरीके बना सकते हैं। फिर जब आप टेबल पर देखिए एक चीज़ है कि आप जब टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिज़ाइन और लेआउट 2 ऑप्शन खुल कर आएंगे। डिज़ाइन और लेआउट यहाँ पर 2 ऑप्शन खुलकर आते हैं। टेबल पर जब आप क्लिक करके रखेंगे तब, नहीं रहेंगे तो नहीं आएगा। एडिशनल टैब होते हैं, नीड होती है तो आते हैं, मतलब जब आप उसका कंटेंट यूज़ करके रखेंगे तो उससे रिलेटेड टैब आएंगे। अगर नहीं यूज़ करके रखें तो ये टैब भी यहाँ पर नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए सिंपल सा वर्क ये है हमारा कि हम लोग यहाँ पर अब टेबल के डिज़ाइन टैब को पढ़ लेते हैं, जहाँ पर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि देखिए बने बनाए स्टाइल्स हमारे पास हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ऐसा स्टाइल में हमारा टेबल क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये देखिए किसी भी स्टाइल में आप टेबल को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस पर आपके पास इतने सारे लुक्स हैं, कोई भी एक लुक में आपको चेंज करना है, सिंपली आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिया है, ये स्टाइल ले ली, तो ये देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, टेबल स्टाइल ऑप्शन। हेडर रो आपने स्पेशलिटी दिखाई है, हेडर रो में अगर नहीं दिखानी तो मत दिखाइए, ठीक है ना। हेडर रो ये फर्स्ट कॉलम में जो स्पेशलिटी दिखाई है आपको नहीं दिखाना है, मत दिखाइए। इसके बाद आपने टोटल रो, टोटल में नीचे है ना, नीचे टोटल रो होती है, तो ये देखिए टोटल रो में अगर स्पेशलिटी दिखानी तो आप दिखा सकते हैं। और तो लास्ट कॉलम में भी अगर आपको स्पेशलिटी दिखानी है तो आप दिखा सकते हैं। इस तरीके से आएंगे, देखिए यहाँ पर भी फॉर्मेट चेंज होता रहेगा बराबर। इसके बाद बैंडेड रो, ये जो एक लाइट एक डार्क है, इसको बैंडेड रो कहते हैं। ये बैंडेड रो की स्टाइल है। अगर आप बैंडेड रो नहीं लेना चाहते, बैंडेड कॉलम भी आप ले सकते हैं। इस तरीके से ये बैंडेड कॉलम कहलाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर टेबल पे इतने सारे ऑप्शंस करने को मिल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर इन टेबल स्टाइल ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं, बने बनाए टेबल फॉर्मेट को ले सकते हैं। साथ में यदि आपको शेडिंग आपको अपने हिसाब से भरनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये शेडिंग आपको बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, आप पूरी शेडिंग हटाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप यहाँ से नन कर दीजिए, यहाँ पर नो कलर कर दीजिए, ठीक है ना। अभी एक चीज़ हमारे साथ और भी हुई है कि यहाँ पर हमारा है ना टेबल हट चुका है, ये आ गया टेबल। तो यहाँ पर शेडिंग को आप अपने हिसाब से भरना चाहते हैं। जैसे इस हेडिंग पर आप अपने हिसाब की शेडिंग लेना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था पैराग्राफ ग्रुप में, देखिए याद होगा आपको, ठीक है ना। तो वहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से इसको भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप शेडिंग ऑप्शन को भी अप्लाई कर लीजिए, शेडिंग ऑप्शन को अप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर बॉर्डर के ऑप्शन हैं। बॉर्डर में क्या होता है, देखिए जैसे आपको बॉर्डर नहीं लेना है तो आप यहाँ पर बॉर्डर की स्टाइल्स हैं, आपको यहाँ पर बॉर्डर की स्टाइल चूज़ करनी है। जैसे मान लीजिए आपको डबल बॉर्डर लेना है, तो यहाँ पर देखिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑल बॉर्डर। जैसे ही ऑल बॉर्डर करेंगे, जैसे भी स्टाइल आप चूज़ करेंगे वो अप्लाई हो जाएगी। ऑल बॉर्डर में यदि आप नो बॉर्डर करते हैं तो देखिए कोई भी बॉर्डर नहीं होगा आपके टेबल पर, बॉर्डर तो दिखाई नहीं देंगे एग्जैक्टली, लेकिन सेल्स बनी होती हैं। अगर आपको स्टाइल्स में इनमें से कोई भी स्टाइल पसंद है, जैसे आपको ये स्टाइल पसंद है और टेबल का कलर आपको डार्क ब्लू चाहिए, तो देखिए ये हो गया। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर ऑल बॉर्डर कर देंगे, तो जैसे ही आप ऑल बॉर्डर करेंगे, जैसे भी स्टाइल आप बनाए हैं वैसा लुक आपको यहाँ पर देखिए मिल जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको बॉर्डर में जो लाइन है वो बहुत मोटी लग रही है, तो देखिए इससे तो कलर हो गया, बॉर्डर स्टाइल हो गई, है ना। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए साइज़ है और पतला कर सकते हैं आप इसे। कहाँ से अप्लाई करेंगे, यहाँ पर कर देंगे ऑल बॉर्डर, ठीक है। ये देखिए पतला हो गया, है ना। अगर आपको ये स्टाइल भी अच्छी नहीं लगती है तो आप यहाँ पर देखिए फिर आएंगे लाइन में आने के बाद यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन है, ये है, इसकी मोटाई पतलाई नहीं अवेलेबल है, यहाँ पर एक ही तरह से है ये। तो यहाँ पर देखिए बॉर्डर पेंटर है, वो बॉर्डर पेंटर आप क्लिक कर देंगे तो बॉर्डर पेंटर से ऐसे नहीं होने वाला। तो यहाँ पर ऑल बॉर्डर पर जैसे ये देखिए क्लिक किया आपने, तो जैसे भी आप स्टाइल वहाँ से चूज़ करके आए थे वो स्टाइल पर आपका बॉर्डर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो बॉर्डर पेंटर देखिए क्या काम करता है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए
तो बॉर्डर पेंटर में भी क्या होता है कि बॉर्डर पेंटर जो है यहाँ पर बॉर्डर ड्रॉ करने के लिए ऑप्शंस होता है, ठीक है। अप्लाई फॉर्मेटिंग टू स्पेसिफाई बॉर्डर in your table to change the look borders you apply use the style weight pen and colors means that कि यहाँ पर यदि आप ये चेंज करते हैं और यहाँ पर आपने कलर भी चेंज किया है और फिर आप बॉर्डर अप्लाई करते हैं तो ये देखिए ये आपका बॉर्डर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आपको एक एक बॉर्डर पर जितनी दूर पर भी आप क्लिक करेंगे उतने बॉर्डर पर ये स्टाइल क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इस तरीके से आप बॉर्डर को यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। तो बॉर्डर पेंटर भी है आपका, बॉर्डर पेंटर यहाँ पर भी काम कर सकता है। और यहाँ पर ऑल बॉर्डर सबसे बेटर है कि आपको एक ही जैसा बॉर्डर पूरे में लगाना होता है। तो आप सिंपल सा काम क्या करेंगे, यहाँ पर आप बॉर्डर यूज़ करेंगे। मान लीजिए आपको ये बॉर्डर चाहिए, आपने ये बॉर्डर ले लिया, उस बॉर्डर के वेट कितना चाहिए आपको, मतलब कि उसको कितना पतला या मोटा करना है, उसका कलर क्या रखना है, वो कलर ले लीजिए आप और सीधे यहाँ पर आइए और ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिए। फटाफट आपका वो बॉर्डर बन के आ जाएगा। ये सबसे आसान वर्क होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इतने ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लेआउट पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ड्रॉ टेबल है। ड्रॉ टेबल से हम टेबल को और भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे इसे 2 भागों में बांटना है तो आप यहाँ से इसको बांट सकते हो 2 भागों में। इस तरीके से क्या हो जाएगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा। या फिर आप टेबल्स को पूरी तरीके से हटा दो। उसके बाद यहाँ पर देखो इंसर्ट में आओगे, टेबल में आओगे तो देखो ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है, जिसके अंदर सबसे पहले आप यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो। उसके बाद यहाँ पर आप टेबल के लुक्स को या स्टाइल्स को चेंज करने के लिए सबसे पहले आप लाइन अपनी चेंज कर लो, ठीक है, ताकि बॉर्डर आपको क्लियर विजिबल समझ में आए, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बॉर्डर ले लिया, उसका वेट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसका कलर जो है मैं फिक्स कर देता हूँ ब्लैक कलर। सबसे पहले तो मैं ऑल बॉर्डर कर देता हूँ ताकि मेरे कलर सेट हो जाए। इसके बाद मैं अब लेता हूँ यहाँ पर ड्रॉ बॉर्डर को। अब देखो यहाँ पर जैसे आपने यहाँ से एक लाइन खींचनी, ये देखिए आप सिंपली खींच सकते हैं। और यहाँ से ये देखिए कि इतना बांटना है आपको और ये सिर्फ इतना बांटना है और इसको आपको इतने में बांटना है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आसानी से, जहाँ से इसको डायगोनल में बांटना है 2 हिस्सों में, तो देखिए ये डायगोनल बांट सकते हैं। बहुत आसान काम होता है। ये देखिए यहाँ पर इसको भी बांट सकते हैं। तो ऐसा टेबल यदि आपको ड्रॉ करने के लिए कभी कहा जाता है तो देखिए इस तरीके से बहुत आसानी से आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये टेबल ड्रॉ टेबल से होगा। इरेज टेबल है, आप जैसे यहाँ पर देखिए इरेज करना चाहते हैं तो ये देखिए आप इरेज कर सकते हैं इनको इस तरीके से। यहाँ पर इरेज भी हो जाएगा, बहुत आसानी से होता है ये सब, ठीक है। इसके बाद डिलीट टेबल है। डिलीट टेबल में पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। आपने फिर से टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद मान लीजिए यहाँ पर मैं टेबल बहुत बड़ा बना लिया है मैंने। इस टेबल को मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं फिर से एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करता हूँ। 2x2 में टेबल को ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर 2x2 में, ठीक है। 2x2 में मतलब 2 रो और 2 कॉलम पे 4 सेल हैं टोटल। यहाँ पर टेबल में देखिए, यहाँ पर टेबल या कॉलम, एक कॉलम को डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। यहीं पर इंटायर रो डिलीट रो करनी है तो डिलीट रो कर सकते हो, या डिलीट सेल आप डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पर यदि आपको किसी साइड पे आपको कॉलम या रो बढ़ानी है तो यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। जैसे कि मैं आपको पिछले टेबल में लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल होना चाहिए था, चलिए एक बार देखते हैं। नहीं है तो हम फिर से ओपन करते हैं विनवर्ट को और यहाँ पर देखिए टेबल को मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। फटाफट यहाँ पर टेबल को ड्रॉ करता हूँ। ये टेबल है हमारा, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखी है 1 2 3 4, है ना। यहाँ पर क्या किया मैंने, एक टेबल इस तरह बना लिया और इधर भी मैं कर देता हूँ 2 3 4 एंड 5 फॉर एग्जाम्पल। तो 5 हमारे पास क्या है भाई, 5 हमारे पास कॉलम है और 4 क्या है, रो है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर 3 और 4 के बीच में एक कॉलम बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए इंसर्ट कर्सर के कहाँ, राइट साइड पे, तो इंसर्ट राइट कर देंगे, ठीक है। 1 या 2 के बीच में करना है तो कर्सर के लेफ्ट साइड में। 1 और 2 के बीच या 3 और 2 के बीच में मुझे एक रो बढ़ानी, तो इंसर्ट अब आप कर देंगे, यहाँ पर रो बढ़ जाएगी। तो रो और कॉलम्स को यहाँ पर बढ़ाने का काम किया जाता है। और यहाँ पर देखिए जैसे रो डिलीट करनी है तो रो को डिलीट कर देंगे। यहाँ कॉलम डिलीट करना है, मैंने कॉलम डिलीट कर दिया। यहाँ पर देखो ये भी कॉलम हमारे पास एक्स्ट्रा है, मैंने इसको भी क्या किया, डिलीट कर दिया। तो रो को इंसर्ट करना है या फिर रो को डिलीट करना है, कॉलम इंसर्ट करना है, कॉलम डिलीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रो को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो का यूज़ करते हैं और कॉलम इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट का यूज़ करते हैं। कभी कभी ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि कॉलम इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन होता है तो इंसर्ट राइट या इंसर्ट लेफ्ट होता है, ठीक है। इंसर्ट कॉलम का कॉलम नहीं, यहाँ पर ऑप्शन शो नहीं होता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके यहाँ पर आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। फिर आगे की क्लास में हम लोग वापस से इंसर्ट टेबल के जो भी ऑप्शंस हमारे बचते हैं उन ऑप्शंस को यहाँ पर हम स्टडी करेंगे और इन टेबल को अगली क्लास में ख़त्म करके आगे के ऑप्शंस को पढ़ेंगे। थैंक यू।